हमारे देश में वैक्सीनेशन का प्रोसेस कई महीनों से जारी है, लेकिन अब भी बहुत से लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिनसे वो कंफ्यूज हो रहे हैं। और सबसे पहला जो सवाल है कि क्या गारंटी है कि वैक्सीन लगाने से हम बच जाएंगे, और जो दूसरा सवाल है कि इसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में कई सालों का वक्त लग जाता है, तो क्या ये वैक्सीन हमारे लिए सेफ होगा या नहीं। और इसी तरह से बहुत से क्वेश्चंस हैं जैसे लो इफिशियंसी रेट, कि ये वैक्सीन हम पर कितना कारगर साबित होगा, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और क्या एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स कितने हद तक डेंजर हो सकते हैं, क्या वैक्सीन लेने से हम मर सकते हैं, और क्या वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोरोना हो सकता है, और वो लोग जो ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ रहे हैं उन पर वैक्सीन का क्या असर होने वाला है, कौन कौन से लोग वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं, और जो कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं क्या उन्हें भी वैक्सीन लगाया जा सकता है। और इस तरह के बहुत से अदर डाउट्स हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी क्वेश्चंस को डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला जो सवाल है कि क्या गारंटी है कि वैक्सीन लेने से हम बच जाएंगे। तो इस दुनिया में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे किसने देखा है। आसमान छूती बड़ी बड़ी इमारतें एक सेकंड में जमीन पर आ जाती हैं, तो इसकी गारंटी कौन लेता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग बच जाते हैं और एक छोटी सी बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है, तो इसकी गारंटी कौन लेता है। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी आपको जरूर मिल सकती है कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो सवाल है इमरजेंसी अप्रूवल। हमारे देश में CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये सारी चीजें होती हैं, और अगर USA की बात करें तो FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन सारी चीजों को हैंडल करता है। आमतौर पर ये स्टैंडर्ड अप्रूवल देती है जिसको लेने में कई सालों का वक्त लग जाता है, बहुत से फेज से होकर के गुजरना पड़ता है, एंड देन फाइनली सारे रिपोर्ट्स को अच्छे से चेक करके अप्रूवल दी जाती है। लेकिन कोविड-19 के वैक्सीन में इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया, यानी बिफोर द फेज एक टेम्पोररी अप्रूवल दिया गया जिसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। तो ऐसा डिसीजन कब लिया जाता है, जब हमारे देश में एक आपातकालीन स्थिति आ जाए, यानी एंडेमिक और पेंडेमिक जैसी जब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ऐसा फैसला लिया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 कितने तेजी से फैला, तो इसीलिए कोविड का जो वैक्सीन था इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला ताकि जल्द से जल्द कोविड पर हम कंट्रोल हासिल कर सकें। एक वैक्सीन को बनाने में कौन कौन से स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है, तो आमतौर पर एक वैक्सीन को बनाने में 10 से 15 साल तक का समय लग जाता है। और इंसानों को वैक्सीन लगाने से पहले प्री ह्यूमन ट्रायल्स किया जाता है, जहां पर लेबोरेटरी में लगभग 2 सालों तक एंटीजन यानी वायरस की अच्छे तरीके से जांच की जाती है, और उसके बाद इसे जानवरों पर आजमाया जाता है। और ऐसे जानवर जो लगभग इंसानों की तरह रिस्पॉन्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बंदर और चूहे। और जब यहाँ पर वैक्सीन सक्सेसफुल होता है उसके बाद इंसानों पर इसे आजमाया जाता है, और फेज 1 में सबसे पहले 20 से 80 एडल्ट लोगों के ऊपर वैक्सीन लगाया जाता है। देन फेज 2 में 400 से 500 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है, जिसमें रिस्क ग्रुप के भी लोग शामिल होते हैं, यानी एजेड लोग भी होते हैं। और इसमें प्लेसिबो भी दिया जाता है, यानी कुछ लोगों को वैक्सीन ना लगा करके वाटर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्लेसिबो क्या है हम वीडियो के आगे में डिटेल्स में बात करेंगे इसकी। उसके बाद जरूरत पड़ने पर कुछ वक्त के बाद आपको सेकेंड डोज भी लगानी पड़ती है। उसके बाद आता है फेज 3, जहां पर वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट को नोट डाउन किया जाता है कि वैक्सीन से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और हजारों एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है। देन फाइनली एक वैक्सीन को इंसानों के लिए अप्रूव किया जाता है। अब बहुत से कंट्री तो फेज 4 में भी वैक्सीन की ट्रायल्स करती हैं, जैसे कि USA, जहां पर VAERS सिस्टम के तहत वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट को नोट डाउन किया जाता है और इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। और वहां पर इसे वॉलंटरी रखा जाता है कुछ सालों तक, यानी इसे कंपलसरी नहीं किया जाता, लोगों के डिसीजन पर ऊपर छोड़ दिया जाता है। आप इसे लगा सकते हैं और नहीं भी लगा। उसके बाद व्हाट इज इफिशियंसी रेट, और इसे किस तरह से नापते हैं। तो कोई भी वैक्सीन लोगों के ऊपर कितना कारगर साबित हो रही है, इसी के परसेंटेज को इफिशियंसी रेट कहते हैं। और इसे नापने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या है आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों को वैक्सीन लगा दी जाती है और 5 लोगों को वैक्सीन ना लगा करके ओनली वाटर या फिर कोई और दवा इंजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन लगाने वालों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। तभी तो हम एक्चुअल में देख पाएंगे कि वैक्सीन काम कर रहा है वाकई में या नहीं कर रहा है। और फाइजर का जो वैक्सीन था उन्होंने 43,000 लोगों पर यह टेस्ट किया, जहां पर 21,500 लोगों को जो है वैक्सीन लगाया गया और 21,500 लोगों को प्लेसिबो दिया गया। और एज अ रिजल्ट 43,000 लोगों में 170 लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जिनको वैक्सीन लगाया गया था उसमें कोई भी लोग इन्फेक्ट नहीं हुए, और प्लेसिबो वाले में 170 लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए। तो यहाँ पर जो इफिशियंसी रेट होगा वैक्सीन का वो 100% हो जाएगा।
और अगर ये देखा गया कि वैक्सीन जिसने लगाई थी उसमें 85 लोग इन्फेक्ट हुए और प्लेसिबो वाले में भी 85 लोग इन्फेक्ट हुए, तो यहाँ पर जो इफिशियंसी रेट निकलता है वैक्सीन का वो 0% हो रहा है। यानी वैक्सीन लगाने और ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फाइजर का जो वैक्सीन था उसमें एक्चुअल रिजल्ट ये निकला कि जिनको वैक्सीन लगाया गया था उसमें सिर्फ 8 लोग इन्फेक्ट हुए, जबकि प्लेसिबो वाले में 162 लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए। तो यहाँ पर जो इफिशियंसी रेट था फाइजर वैक्सीन का वो 95% निकला। और यहाँ पर इफिशियंसी रेट निकालने का जो फॉर्मूला है, वैक्सीन लगाने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला नंबर जो पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। अब वैक्सीन के ज्यादातर केसेस में हमें यही देखने को मिल रहा है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है आपको नॉर्मल साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे बाजू पर जख्म हो जाए, थकावट हो, बुखार हो, बदन हाथ दर्द करे, हेडेक हो जाए और आपको सर्दी भी लग सकती है। और जो तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि आपका कंडीशन सीरियस हो जाए, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हम क्या नतीजा ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर किन किन को नो साइड इफेक्ट्स होने वाला है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है एज। अगर कोई यंगस्टर्स होगा तो उसके कम चांसेस है कि किसी भी तरह का जो है उसको साइड इफेक्ट्स होने वाला है। और ज्यादातर मेल्स यानी मर्दों को जो साइड इफेक्ट्स कम होने वाला है, क्योंकि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पाया जाता है और वो लोग जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं उनको भी साइड इफेक्ट्स होने के कम चांसेस है। और वो लोग जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है यानी HIV और एड्स की दवा खाते हैं उनको भी साइड इफेक्ट्स होने के कम चांसेस है। और आखिरी जो पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर कोई फिजिकली फिट है यानी जिम करता है और अपने आप को मेंटेन किए हुए है तो उसको भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स होने के कम चांसेस है। तो वैक्सीन लगाने से हमें साइड इफेक्ट्स क्यों होता है, तो जनरली होता क्या है कि जब वैक्सीन हमें लगाया जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होती है। वैक्सीन जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है हमारे इम्यूनो फंक्शन को ट्रिगर करता है और हमारे बॉडी के अंदर और ज्यादा इम्यूनिटी पैदा होने लगती है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो जाता है, बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा इम्यूनिटी पैदा हो जाती है कि इसके कारण हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती है और वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी और भी एंटीबॉडीज पैदा करने लगता है और इस सूरत में भी हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वैक्सीन लगाने से जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उसके फैक्ट और कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो 28 मार्च 2021 तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया गया था, जिसमें 617 लोगों को वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट हुआ, 350 लोग हॉस्पिटलाइज हुए और 180 लोगों की मौत हो गई। डेथ परसेंटेज को अगर हम नापे तो 0.0003% लोग वैक्सीन लगाने से मर गए, यानी 10 लाख में लगभग 3 लोग वैक्सीन से मर सकते हैं। और अगर कंक्लूजन की बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो अब तक इसका कोई कैजुअल लिंक हमें नहीं मिला है। जो इंटरप्रिटेशन बताया जा रहा है कि हो सकता है एलर्जी हिस्ट्री के कारण उसकी जान चली गई, या फिर वो इंसिडेंट भी हो सकता है कि वो मरने ही वाला था और वैक्सीन लेने के बाद भी वो मर ही गया, या फिर कोई रेयरेस्ट साइड इफेक्ट हो गया उसको, वैक्सीन लेने के बाद ऐसा उसको साइड इफेक्ट हुआ, इतना रेयर था कि वो उसकी मौत हो गई। और चौथा नंबर जो पॉइंट है कि साइकोसोमेटिक इफेक्ट के कारण उसकी जान जा सकती है। यानी अगर कोई ये मान ले कि वैक्सीन लगाने से वो मर जाएगा तो कुछ केसेस में क्या होता है कि वो वाकई मर जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को क्या सजेशन मैं देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को पोस्टमार्टम काफी अच्छे तरीके से करने की जरूरत है और जेनोम स्टडीज को बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है। जो भी हो खुलेआम जो है लोगों को बताने की जरूरत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग इन्फेक्शन का शिकार हो जा रहे हैं, तो इसका सबसे पहला पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हों, यानी वैक्सीन लगाने से पहले ही उन्हें कोविड-19 हो चुका हो, या फिर विद इन 14 डेज यानी 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें कोविड हो जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ समय लगता है हमारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा होने में। या फिर जो तीसरा रीजन है कि वीक इम्यूनिटी, अगर किसी की इम्यूनिटी इतनी खराब है कि वैक्सीन लेने के बाद भी उसे फिर से जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन पकड़ ले रहा है, या फिर स्ट्रेन इसका रीजन हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 का जो स्ट्रेन है वो अपने आप को बदल रहा है। तो यह भी पॉसिबल रीजन हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको कोविड-19 हो सकता है। और चौथा और सबसे मेन रीजन वो ये है कि वैक्सीन लेने के बाद अगर आप रेगुलर एक्सपोजर यानी लगातार भीड़ भाड़ में आप जा रहे हैं, लगातार घर से निकल रहे हैं, तो ये भी संभव है कि आपको वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है। तो क्या वैक्सीन लेना सेफ है या नहीं? तो सबसे पहले अगर हम इन्फेक्शन की बात करें, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है तो 36% ऐसा चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है।
और अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो 0.02% या फिर 0.04% ऐसा चांसेस है कि आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर हम डेथ की बात करें, आपने अगर वैक्सीन नहीं लगाया है तो दिल्ली का केस फर्टिलिटी रेशियो है 1.7, झारखंड का है 2.2, केरल का है 0.14 और पूरे इंडिया का केस फर्टिलिटी रेशियो है 1.13। यानी हर 10 लाख में 13,000 लोग मर सकते हैं अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगाया है। और अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो जो परसेंटेज है 0.0003%, यानी हर 10 लाख में 3 लोगों की जान जा सकती है मे बी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 3 लोगों में शामिल होना है या फिर 13,000 में जाना है। आप अगर वैक्सीन लगाते हैं तो अपने आप को इन्फेक्शन से भी रोक सकते हैं और मरने से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। वो लोग जिनको पहले से ही एक बीमारी है तो क्या वो वैक्सीन लगा सकते हैं? तो अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं, या फिर आपको कैंसर है या फिर ट्यूमर है तब भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है या फिर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तब भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। न्यूरो की बात करें, अगर आपको एपिलेसी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर आपको अल्जाइमर की शिकायत है तब भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। या फिर अगर आप इम्यूनो डिफिशिएंट है यानी HIV या फिर एड्स का दवा खा रहे हैं तब भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। या फिर अगर आप डिसेबिलिटी हैं यानी विजुअल या फिर हेयरिंग या फिर ऑर्थो इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम है तब भी आप इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। कौन कौन से लोग वैक्सीन नहीं ले सकते या फिर उन्हें वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए? तो सबसे पहले अंडर 18 के जितने लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल सकता क्योंकि वैक्सीन अभी उनके लिए अवेलेबल नहीं है, अंडर ट्रायल चल रही है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको पहले वैक्सीन नहीं लगाया जाता था लेकिन अब इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है। उसके बाद जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया था और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी तो उन्हें भी वैक्सीन का जो सेकेंड डोज है वो ना लगाने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर किसी को सिम्टम्स है कोविड-19 के या फिर वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है कोविड-19 से तो उन्हें भी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। या फिर वो लोग जिनका प्लाज्मा थेरेपी चल रहा है या फिर कोविड-19 के वो ट्रीटमेंट के अंदर हैं तो उन्हें भी 90 दिन तक वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर वो लोग जिनका प्लेटलेट्स एक्सट्रीमली लो है यानी जब हमारे हाथ में या फिर कहीं भी जो कट जाता है उसके बाद जो खुट्टी यानी खून जमने का जो प्रोसेस होता है अगर किसी में बहुत ही ज्यादा स्लो है तो वो भी वैक्सीन नहीं लगा सकता। क्या कोविड-19 से रिकवर किए गए लोगों को वैक्सीन लगाया जा सकता है? यानी वो लोग जिन्हें ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका था और वो रिकवर कर चुके हैं तो क्या वो वैक्सीन लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, लेकिन रिकवरी के 1-2 महीना के बाद। और क्या कोई वैक्सीन लेकर के दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि वैक्सीन में आपको मुर्दा वायरस दिया जाता है और मुर्दा वायरस कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो यानी आप वैक्सीन लेकर के किसी भी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। इन सारे डाउट्स के अलावा भी बहुत सी गलतफहमियां भी फैली हुई हैं लोगों में, जैसे कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन लगाने से लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी पैदा हो जाएगी और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगे। और ये सारी चीजें एक साजिश के तहत की जा रही हैं ताकि दुनिया की आबादी कम की जा सके। बहुत से लोग रिलीजियस रीजन के कारण वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि वैक्सीन में गाय और सुअर का टिश्यू इस्तेमाल किया गया है। कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने भी वैक्सीन का खुलेआम विरोध किया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से आप 2 साल के अंदर मर जाएंगे। हालांकि ये सारी चीजें बेमाने हैं, हकीकत से इनका कोई लेना देना ही नहीं। वैक्सीन हम सब की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। वैक्सीन लेने से आप अपने आप को मरने से बचा सकते हैं, आप अपने आप को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। अब अंत में बात करें इस डिस्कशन का क्या रीजन है, इसका क्या नतीजा निकलता है। तो आपने साफ साफ वीडियो में देखा कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, आप मरने से बच सकते हैं। आप वैक्सीन को एज अ हेलमेट ट्रीट कर सकते हैं या फिर एज अ सीट बेल्ट आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है तो जाहिर सी बात है जब कार का एक्सीडेंट होगा तो आपके बचने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपने हेलमेट लगाया है तब भी आपके बचने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसी तरह से वैक्सीन भी है, अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो इन्फेक्शन और जो मरने के चांसेस है वो तकरीबन ना के बराबर हो जाएंगे। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें और इन्फोडेमिक से बचें, गलत फहमियों से बचें, गलत अफवाहों से बचें। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।